कह रहे हैं 2019 तक खुद कह रहे हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं पकड़ के लाया, मैंने ये किया, मैंने ओपीएम सीज किया, सब उसकी वो उनको वो रिवॉर्ड भी मिले हैं। उन्होंने सरकार में भी लिखा था कि मैंने इतनी कामगिरी की और सरकार ने वो कामगिरी के लिए उनको रिवॉर्ड भी दिया है। कहीं भी संजीव भट्ट का नाम नहीं है। अब 2019 से अचानक से सरकार ने उनको अप्रूवर बना दिया। जैसे ही अप्रूवर बनाया तो जो सरकार की स्क्रिप्ट है वो एग्जैक्ट वो स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। तो पहले के बयानों का क्या? पहले तो वो 8-10 बयान दे चुके हैं, उसका क्या? वो नहीं लेने का कंसिडरेशन में। यहाँ हमें एक भी डिफेंस विटनेस नहीं दिया। क्यों? डिफेंस हमारा हक है। हम केस कैसे लड़ेंगे? हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, हम केस कैसे लड़ेंगे? कोई भी चीज़ हो उसके लिए ये लोग पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सलाह लेते हैं। हमने देखा है चालू कोर्ट में हर एक चला कोल्यूसिव, बिल्कुल जज और पीपी साथ में बैठे पाते। हमारे वकील के बेटे की शादी थी तो उसको वो शादी के लिए छुट्टी देनी चाहिए या नहीं, उसके लिए हियरिंग हुआ और फिर फाइनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो निर्णय लिया कि नहीं ज़रूरत है, तो उनको वो भी नहीं मिली छुट्टी। इस कक्षा से हो रहा है। जो वो लोग डिसाइड करते हैं जज साहब वही बोलते हैं और ये हमारा एप्रीहेंशन था। 4.5 साल से ये जज यहीं पे हैं, उनकी बदली हो ही नहीं रही। हमारे केस के लिए उनको रखा गया है। हमने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लिखी, हमने ये सब पॉइंट्स लिखा कि हमें लगता है हमें यहाँ फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, हमें यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, हमारे ये केस यहाँ से दूसरी जगह प्लीज़ ट्रांसफ़र किया जाए। ऐसा इनके सामने बहुत एलिगेशंस थे, उनके सामने विजिलेंस कोर्ट में भी बहुत केसेस हैं। आज उन केसेस का क्या हुआ है? सब केसेस डाइल्यूट हो गए। उनके बेटे को नौकरी दे दी गई है कोऑपरेटिव कोई सोसाइटी में या कोई बैंक में। सभी कुछ प्लानिंग से चल रहा है। तो आज यही हुआ। आज का जजमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही होगा, इसलिए हमारी मैटर ट्रांसफ़र करिए। एग्जैक्टली तो हमारा जो शक था वो यकीन में बदल गया है आज। मैम, आप जजमेंट सुनते ही आपने कोर्ट रूम में कहा सेम इट्स अ शेमफुल जजमेंट। इट इज़ अ शेमफुल जजमेंट। जुडिशरी हमारे देश का बहुत अहम हिस्सा है। हर एक आदमी अगर नुक्कड़ पे भी कोई दो लोग झगड़ने लगते तो कहते कि सी यू इन कोर्ट। एक भरोसा होता है कि यहाँ जाएंगे तो न्याय मिलेगा। आजकल जुडिशरी इतनी सबट हो गई है कि आदमी जाए तो जाए कहाँ। 5.5 साल से हम लोग जुलझ रहे हैं। और क्या था संजीव भट्ट का कसूर? क्या था? सच बोले, ऑनेस्टली ड्यूटी की। उन्होंने जो भी कहा एसआईटी के सामने 2011 में एफिडेविट फाइल की कि हाँ भाई ये हुआ था, 2002 में दंगे हुए थे। जब एसआईटी पूछती है तो डॉक्यूमेंट्स देते हैं, खुद से तो गए नहीं थे। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी उस वक्त दूसरे अफसरों की तरह बोले कि मैं भूल गया? नहीं, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट ऑफिसर। और वो आज भी कहते हैं कि अगर फिर जब भी दूसरी बार भी ऐसा मौका है मैं वही स्टैंड लूँगा। वंस एन ऑफिसर ऑलवेज एन ऑफिसर। मैं ये साइड से नौकरी करता था, अब ये साइड से नौकरी कर रहा हूँ। तो ये ऑनेस्टी की बात है। अगर कहीं रेप होता है कोई औरत का तो ये पूछेंगे हम उसको कि ये औरत हिंदू है या मुस्लिम है। ये किसी ऑफिसर या ये कोई पुलिस ऑफिसर का काम नहीं है। उन्होंने वही किया जो सच्ची बात थी और वो सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। उनकी तो कोई डिमांड नहीं है, आज भी कोई डिमांड नहीं है, मगर ये सिला मिल रहा है। आप सोचो, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं ये सरकार कि कोई भी बोला हमारे सामने या किसी ने हमारे सामने आवाज़ उठाई तो इसका हम ये हश्र करेंगे। संजीव भट्ट एक के नहीं लाखों लोग की आवाज़ है आज। आप सब लोग भी उसी लिए आए हो। कहीं कहीं आप सब जानते हो कि जो हुआ है गलत हुआ है। एक बंदा ऐसा नहीं होगा, आप मुझे बताइए, जो ऐसा कहे कि नहीं ये संजीव भट्ट किया ही होगा। एक बंदा ऐसा नहीं है। फिर भी देखो क्या है। और किस कक्षा का 20 साल 5 लाख दंड। हमारी कोई शर्म नहीं रही है इन लोगों को इस तरह के जजमेंट्स देते हुए, किसी इंसान की लाइफ बिगाड़ते हुए, एक ऑफिसर का कैरियर बिगाड़ते हुए, उसकी फैमिली की सेक्रीफाइस को कोई शर्म नहीं रही है। दैट इज़ वेरी सैड। आज हम लोग हैं, कल आप में से कोई भी हो सकता है।
पिछले 5.5 साल से मुझे जो क्वेश्चन कॉन्स्टेंट पूछे जाते हैं क्या आपको लगता है कि हमको गुजरात કંઈક પૂછો એમને કંઈક જવાબ આપી દેશે પૂછો શું કહેવા માંગો છો કિશોરભાઈ માઇક રાખજો કહેવા માંગો છો આમાં કંઈ કહેવાનું છે કિશોરભાઈ માઇક રાખજો કિશોરભાઈ રાખો કે સર કિશોરભાઈ માઇક તો રાખો ખાલી સર શું કહેવા માંગો છો સર કહેવાનો યાર લગાવી દેવાનું ખાલી માઇક રાખી